नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे को अगर आप निवेश करके लाखों रुपया बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। लाखों क्या, करोड़ों भी बन सकती है। हालांकि SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आपका जो हर महीने आप थोड़ा थोड़ा बचत को इन्वेस्ट करेंगे वो SIP के तहत ही इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड जिसे बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले SIP क्या है उसके बारे में समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी हम बात करने हैं SIP क्या है, तो कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी किस बैंक या ऐप में इसे SIP करना चाहिए, इसकी ज़रूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें आप कम पैसे में भी थोड़ा फंड बना सकते हैं, यानी कि बड़ा फंड बना सकते हैं कम पैसे में भी। तो वो फंड कैसा है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले SIP को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके समझ लेते हैं। क्या है SIP? SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर आप हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये निवेश करते हैं तो SIP कहलाता है। मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो आप 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 500 रुपये महीना अपना किस्त जमा करते रहते हैं, जिसे बोलते हैं हर महीने। तो इसे आसान भाषा में SIP यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना और प्लस लंबे समय में बड़ा फंड बनाना, इसे कहते हैं SIP म्यूचुअल फंड। अब आप बात रह गई SIP कैसे काम करता है। जब आप SIP करते हैं तो आपका पैसा सीधे म्यूचुअल फंड में जाता है। अब म्यूचुअल फंड की बात आई तो ये 3 मुख्य बातें होती हैं म्यूचुअल फंड में। नियमित निवेश यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, अगर प्रतिदिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपाउंडिंग का फ़ायदा और मार्केट रिस्क कम होता है। जैसे कि बहुत सारे शेयर मार्केट में रिस्क बहुत भरे होते हैं, लेकिन हालांकि म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप हर एक महीने जो है 1000 हर महीने 10 साल तक निवेश करते हैं, मान लीजिए आपको 12% रिटर्न मिलता है, तो आपका 1.2 लाख यानी कि 2 लाख से ज़्यादा बन सकता है। इसी प्रकार से आप जो है SIP क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें SIP करने के फ़ायदे। कम पैसे से शुरुआत करना, एक फ़ायदा यह हो गया, और इसमें रिस्क कम होती है, दूसरा बड़ा फ़ायदा। लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न मिलता है और सेविंग की आदत बनी रहती है, यानी कि अपने पैसे को बचत करने की आदत बन जाती है। आपको पैसा खर्च करना भूल जाते हैं, जो भी इनकम आती है उसे बचाने का प्रयास करने की आदत बन जाती है। और मार्केटिंग टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कब मार्केट खुलता है, कब बंद होता है, कब गिरता है, कब चढ़ता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ख़ास बात यह है, आपको बता दें कि अगर आप जो है 500 से भी SIP शुरू करते हैं तो भी आपको इसमें बड़ा अमाउंट मिलने की संभावना है। यहाँ पर SIP में कितना पैसा लगाना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे सीधे। तो आपको बता दें, यह आपकी इनकम पर निर्भर करती है। आपको बताना चाहूँगा, इनकम का 20% निवेश करें, यानी कि इनकम जितना है आप उसका 20% ही यहाँ पर SIP में लगा दें तो भी आपका बहुत ही बड़ा अमाउंट बन सकता है। अगर आपकी मान लीजिए सैलरी 10,000 है प्रति मंथ, तो आप उसको 2,000 रुपये प्रति मंथ सेविंग कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो 2,000 प्रति मंथ अगर बचा सकते हैं तो 2,000 प्रति महीना आपको SIP में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको करना है, आप शुरुआती में स्टार्ट करना चाहते हैं तब इसे 500 या 1000 से भी शुरू कर सकते हैं प्रति माह। तो अगर आप 500 या 1000 प्रति माह शुरू करेंगे
तो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा लंबे समय से करेंगे तो। एसआईपी में रिस्क होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पर एसआईपी में थोड़ा रिस्क होता है, हालांकि अदर जगह यानी कि अदर मार्केट से ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यह एक मार्केट से जुड़ा होता है एसआईपी। लेकिन आपको बता दें लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि ज़्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो है कम हो जाती है। हालांकि 5 साल या उससे ज़्यादा एसआईपी करने पर नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो आपको नुकसान की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाया करती है। आपको बता दें किस बैंक में एसआईपी करें। पॉइंट की बात यह है कि आखिरकार आपको किस बैंक में एसआईपी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एसआईपी के लिए किस बैंक को चूज करें। अगर आप 3 जगह एसआईपी करते हैं, मान लीजिए 3 जगह पर एसआईपी कर सकते हैं, इसके लिए आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर बैंक के जरिए आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी एसआईपी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक आदि इन बैंकों में आप जो है एसआईपी शुरू कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड को शुरू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है आपको बता दें। बैंक में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा यह है कि यह सेफ महसूस होता है और ट्रस्टेड भी है, तो इसके लिए आप जो है एसआईपी बैंक में कर सकते हैं। लेकिन नुकसान की बात करें बैंक में एसआईपी करने से तो नुकसान में चार्ज ज़्यादा लग सकते हैं इसमें, और लिमिटेड ऑप्शन भी हो सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा एसआईपी नहीं कर सकते हैं। मतलब यही 2 उसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आप जान सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेबसाइट से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से भी एसआईपी कर सकते हैं। जहाँ पर फ़ायदा को आप बात करें तो यहाँ पर फ़ायदा नो कमीशन, ज़्यादा रिटर्न, यानी कि कोई कमीशन लगने वाला नहीं है, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली है। हालांकि नुकसान भी है यहाँ पर। नुकसान में बिजनेस के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा महसूस हो सकता है, यही नुकसान है। और मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप इसमें शिपिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ऐप्स से भी कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में एसआईपी करने का सबसे बड़ा आसान तरीका, ऐप्स बहुत सारे हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर ऐप्स के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ग्रो ऐप्स है जिसमें ट्रेडिंग भी की जाती है, शेयर प्राइस स्टॉक खरीदी बेची जाती है, सारा कुछ की जाती है। इसमें भी शिपिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। वहीं जीरोधा कॉइन में भी कर सकते हैं, साथ ही एंजल वन में भी कर सकते हैं, इसमें भी ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। वहीं पेटीएम मनी में भी कर सकते हैं। तो आपको इन सारे ऐप्स में भी आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।